आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ खलक पीर पंचाल और मैं हूं आपका मेज़बान महमूद ख्वाजा। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, इससे कबल भी मैंने एक प्रोग्राम किया था। उन्वान जो है तारुफ है जर्नलिज्म का, इंट्रोडक्शन ऑफ जर्नलिज्म, कि जर्नलिज्म क्या है, कैसा होना चाहिए, कैसे वजूद में आया और इसके कवानीन और ज़वाबित क्या हैं। इससे पहले मैंने जो आपके साथ प्रोग्राम में डिस्कस किया था वो था सिटीजन जर्नलिस्ट, जो शहरी सहाफ़ी होता है। तो आज कुछ और 3-4 चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आता हूं मीडिया और सोसाइटी। मीडिया और सोसाइटी का आपस में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है, वो कैसा होना चाहिए, कैसे चलने चाहिए, यही हम डिस्कस करेंगे। मौजूदा दौर में इत्तलाती टेक्नोलॉजी जिंदगी की हर शोबा में अहमियत इख्तियार करती जा रही है। इस वक्त अगर हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, हर फील्ड में, हर मैदान में इसकी बहुत बड़ी अहमियत है, जरूरत है हर इंसान की। मास कम्युनिकेशन और मीडिया को भी इससे कोई इश्तशना हासिल नहीं है। मवासलाती जो निज़ाम है, मवासलाती मैदान है, मैं उस पर बात करूंगा। मवासलात के मैदान में तरक्की ने वायरलेस, टेलीग्राफ, टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट को आम कर दिया है। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी अब आम आदमी की दस्तरस में है। टेक्नोलॉजी जो है वो हर इंसान के हाथ में है। हर इंसान उसका जो है इस्तेमाल कर सकता है, हर इंसान उसका फायदा ले सकता है। जमहूरियत में सेहतमंद मीडिया को चौथे सतून से ताबीर किया गया है। सेहतमंद मीडिया, आप जानते हैं कि मीडिया को कैसा होना चाहिए। दौरे हाजिर की अगर मीडिया की हम बात करें, उसमें वो सेहतयाबी नजर नहीं आती जो एक मीडिया में सेहतयाबी होनी चाहिए। और सेहतमंद मीडिया को जो है वो चौथे सतून के साथ ताबीर किया गया है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। अदलिया और मुंसफी की हम बात करें, हम अदालतों की बात करें, आइमा की, आमला की बात करें, उसके बाद जमहूरियत के चौथे सतून की हैसियत से मीडिया अवाम और जमहूरियत के 3 सतूनों के दरमियान राब्ता कायम भी कर सकता है और कायम करने में अपनी जो ड्यूटी है मीडिया वो सर अंजाम भी दे रहा है। खास तौर पर मौजूदा हालात में मुल्की यकजहती और कौमी सलामती के हसूल में मीडिया का बहुत बड़ा, नाजुक और जिम्मेदाराना रोल सामने आया है। जैसा कि आप सब ये चीजें जानते हैं, मीडिया सिर्फ तफरीह, तबाह और मालूमात की फराहमी का ही काम सर अंजाम नहीं देता, बल्कि मीडिया के तवज्जुह से तरक्याती अमल में तेजी लाई जा सकती है। मीडिया की वजह से हम डेवलपमेंट की अगर बात करें, उसमें बहुत ज्यादा तेजी लाई जा सकती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें, हम हेल्थ सेक्टर की बात करें, जहां जहां कमियां हैं तो मीडिया की वजह से उन चीजों में तेजी लाई जा सकती है। तरक्याती अमल जो है वो तेज हो सकते हैं और साथ साथ सेहतमंद इंसानी इक़्तिदार पर मबनी समाज की तश्कील का काम भी मीडिया ही अंजाम दे सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। आज अगर हम मीडिया की बात करेंगे, इलेक्शन के दौरान क्या होता है कि मीडिया चैनल्स को फंडिंग की जाती है, तो मीडिया जो है वो उस शख्सियत को जो किसी भी कुर्सी के काबिल ना हो उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश करने में भी अपना रोल अदा करता है। तो शख्सियत, जमाना, मुल्क की फलाह बहबूदी के लिए एक अच्छे इंसान का सामने आना बहुत जरूरी है।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आज दुनिया को एक ऐसे आलमी कुरिया यानी ग्लोबल विलेज में तब्दील कर दिया है जहां इत्तलाआत का हसूल इंसानी जिंदगी के लिए एक लाजमी जरूरत बन चुकी है। और इसी के साथ मैं आगे बात करूं, हिंदुस्तान और यहां की जमहूरियत में मीडिया की अहमियत, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, दुगनी हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की के बावजूद प्रिंट मीडिया की अहमियत तो अफादियत बदस्तूर अपनी जगह बरकरार है। इस वक्त अगर हम आज के इस दौर की बात करें, आज इस वक्ती दौर से हम गुजर रहे हैं, इसमें मीडिया ने जो है काफी तरक्की की है। इस वक्त आप देखो, पहले तो आपको न्यूज चैनल्स ही मिलते थे, टीवी चैनल्स मिलते थे, और आज की डेट में आपको वेबसाइट्स मिलेंगी, उसके बाद वेब पोर्टल मिलेंगे, सोशल साइट्स पर काफी, जैसे हमारा आवाज़ खलक पे पंचाल चल रहा है, ऐसे काफी सारे चैनल्स जो हैं, काफी सारे पोर्टल्स मिलेंगे जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे मीडिया की जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी ऑफ मीडिया, या ऐसे भी कह सकते हैं मीडिया अकाउंटेबिलिटी। मीडिया की जवाबदेही क्या होनी चाहिए, उस पर जरा हम नजर डालेंगे। 1964 की अगर मैं बात करूं, 1964 की मैं अगर बात करूं, 1964 में मार्शल मैकलुहान ने आलमी गांव यानी ग्लोबल विलेज की इस्तेलाह सबसे पहले इख्तरा की। इसके बाद जब ग्लोबलाइजेशन के अमल ने तेजी पकड़ी, तब दुनिया के कई मुल्कों ने महसूस किया कि आलमियाने के अमल से लोगों की समाजी जिंदगी बिला किसी मुल्की इम्तियाज के मुतासर होती जा रही है। मकसद कहने का यह है कि ग्लोबल विलेज की अगर हम बात करें, मार्शल मैकलुहान की अगर हम बात करें, उन्होंने जब ये चीज लाई थी, इस चीज को समझा था, तो उस वक्त क्या हुआ कि आलमियाना जो है पूरी दुनिया में ये खदशा हुआ, कहीं अपने समाज को, अपनी सोसाइटी को, अपने कल्चर को बचाने के लिए इसमें पेशरफ्त की बड़ी जरूरत थी। तो इसमें क्या होता है कि काफी जो मुल्क हैं, जिसमें हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी है, इन तमाम मुल्कों ने मिलकर ये चीज सोचा कि अपना जो है ये मीडिया जो है मुल्की तौर पर, रियासती तौर पर, डिवीजन के तौर पर, जिला के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाना बड़ा लाजमी था। इसके साथ मैं बात करूं कि इस इंटरनेशनल मीडिया का क्या असर पड़ा था। मगरबी ममालिक, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनका जो तहजीब व तमद्दन है तीसरी दुनिया के मुल्कों में तेजी के साथ फरोग पाने लगा, जिसमें हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी शामिल है। तो इसमें क्या किया जाता है कि इस पस मंजर में तरक्की पजीर ममालिक ने खुद अपनी तहजीब व तमद्दन को खतरा महसूस करते हुए इकदामात करना शुरू किए। हिंदुस्तान भी इन इकदामात का आगाज करने की कोशिश करने लगा। हिंदुस्तानी तहजीब व तमद्दन को बचाने के लिए इनकी सरपरस्ती की। वहीं अंग्रेजी अखबारात, रसाइल, चूंकि इनकी जबान भी हिंदुस्तानी नहीं थी, आंखें बंद करके मगरबी तहजीब और तमद्दन की तकलीद को ही हसूल कामयाबी का तरीका समझ लिया था। कहने का मकसद यह है कि मगरबी ममालिक से जो भी अखबारात शाया होते थे, जो भी उनके न्यूज चैनल्स थे, जो भी उनके टीवी चैनल्स थे, तो उनका असर जो है हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी पढ़ने लगा, क्योंकि हमारी जो तहजीब थी, हमारा जो कल्चर था, उस पर मगरबी ममालिक का जो कल्चर है उसका असर होने लगा। तो इस ज़िमन में हमारी जो हुकूमत थी उस वक्त की, उसने एक कदम उठाया। इसके बरखिलाफ हिंदुस्तानी जबानों, इलाकाई जबानों की मीडिया ने अपने तौर पर इस तहजीबी सैलाब को रोकने और नौजवान नस्ल को खुद इनकी तहजीब और तमद्दन से वाकिफ कराने के लिए इकदामात उठाए। कल्चरल प्रोग्रामों की सरपरस्ती, रिपोर्टिंग फीचर्स,
और राइटिंग, लिखने का तरीका, तारीख को खास अहमियत दी जाने लगी। कहने का मकसद ये है कि उस वक्त का जो बैरूनी ममालिक का मीडिया था हमारा, उसका हमारे मुल्क हिंदुस्तान की जो तहजीब थी, तमद्दन था, कल्चर था, उस पर बड़ा फर्क पड़ने लगा। ये मैं आगे भी डिस्कस करूंगा। तो उसको बचाने के लिए इलाकाई ज़बानों में मीडिया का फरोग जो है वो मंजर आम पे लाया गया। इलाकाई ज़बानों में, इलाकाई बोलियों में, जैसे कि आज आपके सामने है, आज हिंदी में भी निकल रही है अखबार, उर्दू में भी, डोगरी में भी खबरें पढ़ी जा रही हैं, पहाड़ी में, कश्मीरी में, अंग्रेजी में तो शुरू से थी। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है एक मुल्क को जो तरक्की की तरफ ले जाने में। इलाकाई ज़बानें जो हैं बड़ा अहम रोल अदा करती हैं। मैं अगले पॉइंट पे आऊंगा, मीडिया की समाजी जिम्मेदारियां क्या हैं। एक जिम्मेदार मीडिया, एक जिम्मेदार सहाफी की समाजी जो जिम्मेदारियां क्या हैं। मीडिया अब सिर्फ समाजी हालात की अक्कासी ही नहीं कर रहा है, बल्कि जिंदगी के कई शोबे ऐसे हैं जहां मीडिया समाजी हालात की तर्जुमानी से ज्यादा समाज के लिए कायदाना किरदार अदा कर रहा है। इसमें पेश किए जाने वाले मवाद को काबिल तकलीद तस्लीम किया जा रहा है। मीडिया की समाजी जवाबदेही को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की जाती रही हैं। समाजी फलाह बहबूद, समाजी मसावात को दस्तूर में न सिर्फ यकीनी बनाया गया है, बल्कि कई दिगर इदारे भी इस ज़िम्मन में काम कर रहे हैं। सेहतमंद जमहूरियत में मीडिया समाजी मसावात और अखुव्वत के फरोग के लिए बहुत ही अहम रोल अदा करता है। समाज को आगे ले जाने के लिए मीडिया का एक अहम रोल है, एक सेहतमंद मीडिया का। शर्त यही है कि जैसे पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको ये चीज बताई थी कि एक सहाफी जो सिटीजन जर्नलिस्ट है, जो एक शहरी सहाफी है, उसकी जो रिपोर्टिंग है वो अपने फायदे के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि इलाके के फायदे के लिए हो, फलाह बहबूद के काम के फायदे के लिए हो, डेवलपमेंट के कामों के लिए हो। तो उसी तरह एक सेहतमंद मीडिया का भी यही मीडिया की समाजी जिम्मेदारी है कि जो समाजी बुराइयां हैं उनको मंजरे आम पर लाया जाए और समाजी बुराइयों को खत्म किया जाए, एजुकेशन को आम किया जाए, अवेयरनेस जो है वो ज्यादा फैलाई जाए। मीडिया का एक अहम रोल है समाज को आगे ले जाने में, क्योंकि सहाफत का मकसद ही समाज की खिदमत है। एक सहाफी की अगर हम बात करेंगे तो वो अपने वक्त जो है वो सर्फ अगर करता है तो उसको समाज के लिए करता है। मुझे नहीं लगता कि एक सहाफी को एक आसानी से जिंदगी जीने के लिए जराया जो है वो इस पेशा से मैसर होते हैं, तो ये एक आम सी बात है। लेकिन सहाफत का जो मकसद है समाज की खिदमत है। सहाफत जब अवाम को मालूमात फराहम करती है तो इसकी खिदमत का एक हिस्सा है। मुस्तकबिल में मीडिया की समाजी जिम्मेदारी और जवाबदेही का दारो मदार इस बात पर है कि मीडिया मौजूदा समाज को दरपेश चैलेंजों और मसाइल से निपटने के लिए किस तरह की हिकमत अमली तैयार करता है। सबसे बड़ी बात यही है कि समाज को आपने अगर मुश्किलों से बाहर निकालना है, उनकी जो जरूरियात हैं, जो उनके हकूक हैं, जमहूरी हकूक हैं, मैं डेमोक्रेटिक राइट की भी बात करूंगा, फंडामेंटल राइट की बात करूंगा, वो उजागर करने हैं वक्ती हुक्मरानों के सामने। जो उनकी, जैसे अगर मैं आपको मिसाल देता हूं, बिजली, पानी, सड़क, ये इन चीजों को जो उनकी जरूरियात है उनको उजागर करना भी एक सेहतमंद सहाफी, सेहतमंद मीडिया का फर्ज है। आगे मैं आगे बात करूंगा, जो अगला हमारा पॉइंट है, मीडिया समाज का आईनादार। समाज का जो आईनादार है वो मीडिया कैसे है, इस पे हम नजर डालेंगे। गुज़श्ता कई दहाइयों से ये मौजू समाजी हलकों में ज़ेरे बहस रहा है कि क्या मीडिया समाज की अक्कासी करता है या समाज के लिए रहबरी के फराइज अंजाम देता है। आप बखूबी जानते हैं कि इस वक्त
मीडिया रहबरी रहनुमाई कितनी कर रहा है, कहीं ना कहीं गलत चीजें भी, गलत अफवाहें, गलत खबरें जो हैं वो भी फैलाई जा रही हैं मीडिया के कुछ चंद चैनलों से। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप बाखूबी वाकिफ हैं, लेकिन मीडिया जो है समाज का आईनादार कैसे हो सकता है अगर समाज को ही आप गलत आईना दिखाओगे। हमारे मुल्क में एक शख्स औसतन मीडिया के मताला और मुशाहिदे के लिए योमिया कितना वक्त सर्फ करता है, इसके मुतय्यन वाज़िया एदाद व शुमार तो दस्तयाब नहीं है, लेकिन शहरी इलाकों के साथ साथ देही इलाकों में भी ये न सिर्फ अखबारात के कारीन का हल्का बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है, बड़ी तेज रफ्तारी के साथ बढ़ता जा रहा है, बल्कि टेलीविजन और केबल चैनल्स भी गांव और देहातों में देखे जाने लगे हैं। फिर मैं इस वक्त बात करूं कि ज्यादातर जो इस वक्त हैं, क्योंकि फेसबुक यूजर जो हैं वो काफी तादाद में हमारे मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर हैं, इस वक्त ज्यादातर जो देखे जाने वाले चैनल्स हैं वो ये न्यूज पोर्टल्स हैं। और इस वक्त आज की अगर मैं बात करूं, नेशनल चैनल्स ने भी अपने जो पोर्टल हैं वो फेसबुक में बनाए हैं, तो ये ज्यादातर देखे जाते हैं। गाँव में भी जो खबर जहां पहुंचने में हमें 2 दिन लगते थे, तो वहां विद इन सेकेंड जो है वो खबरें पहुंचती हैं। जैसे अखबारात की हम बात करें, अखबार हमें दूसरे दिन मिलता है। आज की डेट में भी कुछ ऐसे इलाका जाते हैं जहां दूसरे दिन 12 बजे तक जो है वो अखबारात दस्तयाब होते हैं, लेकिन पोर्टल्स की वजह से और न्यूज चैनल्स की वजह से आपको उसी वक्त खबर मिल जाती है। तो मैं बात कर रहा था कि टीवी के माहिरीन इनके मुताबिक जब आप मीडिया के सामने खासा वक्त हर रोज गुजारने लगेंगे तो आप नए रोल मॉडल्स और जिंदगी के नए नए आदात व इतवार से वाकिफ होते जाएंगे, और मेरे ख्याल में यही एक खतरनाक बात है। ये एक पॉइंट जो है ये नोट करने वाली बात है कि अगर ज्यादा से ज्यादा टाइम आप टीवी चैनल के सामने बैठोगे, न्यूज चैनल के सामने बैठोगे, और कुछ जो नेगेटिविटी है वो भी आप पे असरअंदाज होगी, और वो अगर आपने अडॉप्ट कर ली अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, तो उसमें कहीं ना कहीं मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टर माइकल सोमन मीडिया के उस्ताद हैं। मीडिया और समाज के ताल्लुकात के बारे में इनका कहना है कि मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि मास मीडिया अवाम पर दोरस असरात मरतब नहीं करता, क्योंकि मास मीडिया अवाम को मुतासर करता है, लेकिन समाज में तमाम तर बुराइयों के लिए सिर्फ मीडिया को ही जिम्मेदार करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जापान में वहां का मीडिया बहुत ज्यादा ऐसे प्रोग्राम पेश करता है जो तशद्दुद पर मबनी होते हैं, लेकिन जापान में खानदान की अकाई इतनी मजबूत है कि वहां पर मीडिया का इतना असर नहीं होता। लेकिन अमेरिका में तो ऐसा मामला नहीं है, जहां 30% बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी माओं की शादी भी नहीं होती है। सिर्फ तो हमात ही नहीं बल्कि कई एक समाजी मौज़ूआत पर मीडिया का मुस्बत रोल भी रहा है, और इसके अलावा मीडिया ने जहां एक जानिब समाज में ख्वातीन के साथ रवा इम्तियाजात को पेश करने की कोशिश की है, वहीं ख्वातीन को एक प्रोडक्ट के तौर पर बाजार में पेश किया है, जो कि इसका मनफी रोल कहा जा सकता है। नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूं कि यहां जैसे ख्वातीन की बात आई है कि ख्वातीन को उनके हकूक देने में मीडिया का एक अहम रोल भी रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ख्वातीन को एक प्रोडक्ट के तौर पर इस मीडिया ने पेश किया है। वो किस में है कि आज के दौर में अगर आप देखोगे कि किसी भी प्रोडक्ट की नुमाइश की जाती है, किसी भी कोई भी एड लगाई जाती है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा अगर उसको मंजर आम पे लाया जाता है तो ख्वातीन को सामने किया जाता है, जहां तक ये काबिले मजम्मत चीज है। खानदानी मनसूबाबंदी और नौ उम्र बच्चों को पोलियो से महफूज रहने के लिए पोलियो ड्रॉप्स पिलाने की तरगीब दिलाने में प्रिंट मीडिया के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी बराबर अपना रोल अदा किया है। जैसे पोलियो की बात मैं कर रहा हूं,
इसमें मीडिया का बड़ा अहम रोल रहा है। अगर आज हमारे मुल्क में पोलियो बहुत कम यानी परसेंटेज में अगर देखने को मिला है, तो इसमें मीडिया की भी जो है वो कोशिश जो है वो शाना बिशाना रही है। लेकिन इश्तहारात जो कि आजकल मीडिया का एक लाजमी हिस्सा बन गए हैं, ये बड़ी काबिल गौर बातें मैं कह रहा हूं कि सहाफत जो है एक पाक पेशा है, उसमें कैसे एक सहाफी को रहना चाहिए और वक्त की जरूरत समझकर सहाफी को अपना जो कदम कैसे उठाना चाहिए। तो इसमें नाज़रीन आपको ये अजीब भी लगता होगा, लेकिन ये प्रोग्राम मेरे हिसाब से आपको बोर नहीं होना चाहिए, आपको इसमें देखना चाहिए और आप इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करेंगे ताकि एक असलियत जो है वो हर उस इंसान तक पहुंचे। और खासकर मैं उन अपने भाइयों से बहनों से ये चीज कहूंगा कि जो मास कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं उनके लिए ये कहीं ना कहीं कारआमद साबित होगा। तो हम बात कर रहे थे इश्तहारात की, जहां किसी भी न्यूज चैनल किसी भी अखबार की अगर जरूरत इश्तहारात भी है, लेकिन खवातीन को कुछ इस तरह पेश किया गया है कि इससे खवातीन की आजादी से ज्यादा इनकी तजलील की बू आती है। ये आप बाखूबी जानते हैं, शायद मैं कहीं गलत भी हो सकता हूं। मीडिया का एक गैर दानिशमंदाना कदम है बहैसियत मजमूई समाज में मर्द व ख्वातीन का अवामी अमेज तब्दील हो रहा है। अवामुन नास खासकर नौजवान जहन पर, नौजवानों के जहन पर गंदा असर हो रहा है, प्रापगंदा हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर ख्वातीन के हकूक के लिए सरगर्म बाज तंजीमों ने बजा तौर पर एक ऐसे इश्तहार पर सदाए एहतजाज बुलंद की जो मर्दों के जेरे जामा बनाने वाली एक कंपनी है। इसने अपने इश्तहार में जिस बेहुदा और बदसलीकी के साथ खातून को पेश किया है वो बाहैसियत मजमूई सारे समाज को शर्म से पानी पानी कर देता है। एक ऐसे पस मंजर में जबकि अखबारात तो रसाइल और रेडियो और टेलीविजन हमारे समाज का एक लाजमी जुज बन चुके हैं, तो इनसे अलहदगी मुमकिन नहीं है। हम इनसे अलहदा बिल्कुल भी नहीं हो सकते। हाँ, इनके मवाद को सेहतमंद बनाने के लिए, इनके मवाद को एक पाक साफ बनाने के लिए सिर्फ हुकूमती सतह पर पॉलिसियों की जरूरत है, बल्कि हुकूमती निगरानी के साथ साथ अवामी सतह पर भी मुख्तलिफ ग्रुप्स को काम करने की जरूरत है। आईटी सेल्स की बात करें, समाज में ऐसे कुछ लोग भी हैं जो ग्रुप बना के इस चीज के खिलाफ बात कर सकते हैं, ताकि जब कभी और जहां कहीं भी मीडिया अपनी जिम्मेदारियों से राह फरार इख्तियार करे, वहां इसको अपने रोल की याद दहानी कराई जा सके। क्योंकि चाहे खबरों की कवरेज की बात करें हो या सैर व तफरी प्रोग्राम हो, बहैसियत मजमूई समाज पर मीडिया के असरात बहुत ही गहरे पड़ते जा रहे हैं। तो नाज़रीन, इसमें हमारी यही बात चल रही थी कि एक सेहतमंद मीडिया को कैसे मजबूत होना चाहिए और इसमें आवाम का भी कहीं ना कहीं अहम रोल है। तो इस शुमारे में जो आज का मेरा प्रोग्राम है, ये वक्त करीब जो है होने वाला है, तो अगले प्रोग्राम में फिर मैं आपको के साथ एक नई गुफ्तगू करूंगा। बाहवाला जो तारुफ जो है मीडिया का और या सहाफत का तारुफ, इंट्रोडक्शन ऑफ जर्नलिज्म के दूसरे प्रोग्राम में मैं फिर आपके साथ शामिल होऊंगा। तब तक ये कोरोना का जो एक खतरनाक दौर चल रहा है इस वक्त, कोरोना की जो महामारी है, इससे बचने के लिए आपने अपनी कोशिशें करनी है, अपने अपने घरों में रहना है, अपनी जो हुकूमतों ने इस वक्त जो फैसले लिए हुए हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया हुआ है, उनको शाना बशाना रखना है। अपना ख्याल रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आप ही मुल्क का सरमाया है। इसी के साथ अपने मेजबान महमूद ख्वाजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।